किसान भाइयों, जब हम अपने खेतों के अंदर गोबर की खाद डालते हैं तो आपको पता होगा कि गोबर की खाद डालने के बाद हमारे खेतों के अंदर जो फसल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और किसान भाइयों, बहुत सी किसान भाई गोबर की खाद डालते टाइम क्या गलती करते हैं जिससे कि उनको उस गोबर की खाद का भरपूर रूप से फ़ायदा नहीं मिल पाता है। क्या उसके कारण होते हैं, क्यों वो फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, किस तरीके से आपको गोबर की खाद अपने खेतों के अंदर डालनी चाहिए और किस टाइम पर डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए। तो चलिए किसान भाई, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ रामेर और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए किसान भाइयों, हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है हमारे खेत के अंदर क्या कार्य करती है, क्या हमें इसके फ़ायदे होते हैं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं किसान भाइयों? देखिए, जो हमारी ज़मीन के अंदर जो हमारे मित्र कीट होते हैं, जितने बैक्टीरिया होते हैं, उनका खाना गोबर की खाद से बनता है। जो हम अगर अपने खेत के अंदर गोबर की खाद डालते हैं तो गोबर की खाद, जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, उनसे वो भरपूर रूप से बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना खाना ग्रहण करते हैं और वो आगे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। जितना खेत के अंदर हमारे मित्र कीट होंगे, जितना हमारे खेत के अंदर केंचुए पैदा होंगे, तो वो क्या होगा कि हमारी जो ज़मीन है वो भुरभुरी हो जाएगी, हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और गोबर की खाद से हमारे फसल के अंदर या हमारी ज़मीन के अंदर पोषक तत्वों की कमी पूरी करता है जो गोबर की खाद होती है। जैसे कि देखिए, सबसे ज़्यादा इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन क्या होता है किसान भाइयों? देखिए, नाइट्रोजन क्या काम करता है। जब हम अपनी फसल के अंदर डालते हैं नाइट्रोजन, तो फसल को हरी भरी करता है और उसकी ग्रोथ बढ़ाने का काम नाइट्रोजन करती है, उसकी क्लोरोफिल बढ़ाने का काम नाइट्रोजन करती है। तो इसी तरह से खाद के अंदर भी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और भी जो हमारी ज़मीन को ज़रूरत होती है पोषक तत्वों की, सभी पोषक तत्वों की पूर्ति गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद करती है। और इसी तरह से हमारे जो मित्र कीट होते हैं, जितने बैक्टीरिया होते हैं हमारी ज़मीन को ताकतवर रखने के लिए, तो उनका भी ये खाना बनाने का काम करते हैं, उनका खाना बनती है। तो किसान भाइयों, ये तो हो गए इसके गोबर की खाद के फ़ायदे। अब बात आती है कि हमको किस तरीके से ये डालने चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, अक्सर हमारे किसान भाई होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहली तो गलती जो होती है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि हम जो गोबर की खाद होती है, कि देखिए जो गोबर की खाद होती है जहाँ पे हम उसको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने की जो जगह होती है गोबर की, तो वो क्या होता है कि अक्सर ऊंचाई पर ही होती है। लेकिन जब वो बारिश आएगी, कोई बारिश का मौसम है, जब बारिश आएगी तो वो क्या होगा, जो उसका तरल पदार्थ होता है, जो उसकी ताकतवर चीज़ होती है, जो हमारी ज़मीन में काम आती है, तो वो उसकी पानी के साथ बह जाती है। तो वो इस तरह से हमारी प्योर खाद, हमें जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है वो प्योर खाद हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। तो हमेशा क्या करना है आपको, या तो आप छोटा सा गड्ढा बना लीजिए, उसके अंदर गोबर की जो खाद है उसके अंदर इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करके तब आप अगले साल तक उसको लगभग 1 से 2 साल सड़ा के तब अपने खेत के अंदर डालिए। दूसरी बात आती है किसान भाइयों कि देखिए, जैसे कि हमने किसी फसल की कटाई की, उस फसल की कटाई के बाद हम अपने खेतों के अंदर गोबर की खाद डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उसके अंदर जुताई करके खेत की, उसको मिक्स करके उसके अंदर और अगली फसल हम लगा देते हैं, उसके अंदर अगली फसल की बिजाई हम कर देते हैं। वो खाद डालने के तुरंत बाद आपको फसल की बिजाई नहीं कर देनी है दूसरी फसल की, उसके कम से कम भी गोबर खाद डाले आपको 20 से 25 दिन हो चुके हैं, तब जाके आप दूसरी फसल की बिजाई कीजिए। और सबसे बड़ी गलती जो होती है वो क्या होती है कि हमारे किसान भाई गोबर की खाद को खेत में डाल के 2-4 दिन या 5-7 दिन या 10 दिन तक भी ऐसे ही पड़ा रहता है, वो सूख जाता है। तो सूखने की वजह से नुकसान क्या होता है? सूखने की वजह से नुकसान हो जाता है कि जो उसकी ताकत होती है, जो प्योरिटी होती है, वो नहीं रह जाती है उसके अंदर, 100% वो नहीं रह जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो उसको खा नहीं पाते हैं। क्योंकि आप सोच के देखिए, वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सूखे को नहीं खाएंगे, वो क्या खाएंगे, वो जो नरम होगा, जो गिल्ला होगा, उसको वो खाते हैं। और उसको खाने के बाद वो अपनी और आगे जा संख्या बढ़ाते हैं बैक्टीरिया की। और जितनी ज़्यादा बैक्टीरिया की, जितने हमारी ज़मीन के अंदर मित्र कीट होंगे, यानी कि उतनी ज़्यादा हमें
अच्छी फसलें होंगी, हम चाहे फिर किसी भी फसल की बिजाई उस खेत के अंदर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसको जब आपने खेत के अंदर डाल दिया है तो ज़्यादा दिन तक छोड़िए मत। उसके अंदर सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए किसान भाइयों, आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि कोई फसल आपने काट दी है, उसके अंदर आप जुताई करके उस गोबर की खाद को खेत के अंदर डाल दीजिए। खेत के अंदर डाल के एक समान अपने खेत के अंदर उसको कर दीजिए, पूरे खेत के अंदर एक समान कर दीजिए। एक समान करने के बाद उसके अंदर आप लोग पानी लगा दीजिए खेत के अंदर। पानी लगाने के बाद फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो पानी की वजह से जो तरल पदार्थ होता है वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा, उसके अंदर वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाएगा, अंदर जाके वो बैक्टीरिया को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कई बार होता है, आप भी देखते होंगे, जो हमारी गोबर की खाद होती है, अक्सर क्या होता है कि जब हमने डाली है, मान के चलिए हमने आज गोबर की खाद डाल दी है और उससे जो हम अगली फसल लगाएंगे, अगली फसल में हमें अच्छा फ़ायदा नहीं मिल पाता। उसका कारण यही होता है। तो उसका अगर हमको तुरंत उसी फसल के अंदर उसका गोबर की खाद का फ़ायदा लेना है तो यही तरीका आपको अपनाना है। एक बार खेत की जुताई करके उसके अंदर गोबर की खाद डाल के उसको एक समान अपने खेत के अंदर बिखेर दीजिए, एक समान, या सुहागे के साथ या जो लेवलर आता है उसके साथ पूरे खेत के अंदर एक समान जानी चाहिए वो खाद। और फिर अपने खेत के अंदर पानी लगा दीजिए। पानी लगाने के बाद क्या किसान भाइयों, जब वो बत्तर आ जाए, जब उसके अंदर ट्रैक्टर चलने लायक हो जाए, तब आप क्या कीजिए, एक जुताई खेत के अंदर फिर कीजिए। जो गोबर की खाद होगी वो ज़मीन के अंदर, रेते के अंदर मिक्स हो जाएगी और मिक्स होने के कारण जो बैक्टीरिया है उसको बिल्कुल आसानी से ले पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हमने पहले पानी लगाया, वो तो नरम है और जितनी ज़्यादा वो नरम होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर से वो अपना खाना प्राप्त कर पाएंगे और उतने ज़्यादा आगे वो अपने मित्र कीटों की या बैक्टीरिया की संख्या बढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके से हमें उसका फ़ायदा होगा। अब बात आती है किसान भाइयों कि हम कितनी मात्रा हमको लेनी है, कितनी डालनी चाहिए हमें प्रति एकड़ के हिसाब से। देखिए 5 टन से लेके 10 टन तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप एक फसल के अंदर गोबर की खाद डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके अंदर सिर्फ सावधानी यही रखनी है जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया। और दूसरी सावधानी क्या है, अगर आपने अपनी खेत के अंदर गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है, गोबर की खाद अपने खेत के अंदर डाली है, तो उसके अंदर जो उर्वरक आते हैं मार्केट के अंदर, रासायनिक उर्वरक आते हैं, तो उनका बहुत ही कम मात्रा में आपको प्रयोग करना है। जितना आप कम मात्रा में उसका प्रयोग करेंगे तो वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस तरीके से आप अगर गोबर की खाद का अपने खेत के अंदर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से डालते हैं, तो 100% श्योर है कि आपके 3 से 4 साल तक वो आपके खेत के अंदर काम करेगा ही करेगा। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले उसको सूखने मत दीजिए, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी गहराई से, पूरी डिटेल से आपको ये जानकारी दी है। तो आप ऐसी गलतियां न करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपने खेत के अंदर गोबर की खाद डालिए, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो जानकारी तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी किसान भाइयों। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने तमाम किसान भाइयों में इस जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।